गोती बेदी पुनि पाई हैं, रामचरित बरता पहिरहि सजन विमल उर शोभा अति अनुराग। जे जन में कलि काल कराला कर तब बायस बेस मराला। चलता को पंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भांडे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और बेस हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम की गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहली मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़ी कथा पार नहीं लहूँ। ताते में अति अलप बखाने, थोरे महु जानी हैं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊँगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझ विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी दे खोरी। एतेहु पर करी हाई जे आशंका, मोहिते अधिकते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा, और इतना होने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे वैदिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हूँ नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, अहमति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ और न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाई, कहूँ तूल केहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर, अर्थात ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री राम चंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है
कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़ता है उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनी है अरूप अनामा, आज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरी देह चरित कृतनाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद परमधाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके अनेकों प्रकार की लय की हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल पनत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोऊ, जहि करुणा करि केन न कोऊ। वह प्रभु केवल भक्तों के हित के लिए ही अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, फिर उस पर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुद्ध बरनई हरि जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्रीनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवास, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यह स्मरण करके अपनी वाणी को पवित्र उत्तम फल यानी मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बताते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई रम पद माथा। मुनि ने प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोई भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि जी, व्यास जी आदि मुनियों ने पहले भगवान श्री रामचंद्र की कीर्ति गाई है। उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए भी सुलभ और सुगम है। अति अपार जे सरित बर, जौ नृपा से तू कराय। चढ़ी पिपील कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाय। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा लोग उन पर पुल बना देते हैं तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। जय श्री राम।